मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र एच पंड्या। मैं यहाँ अखंडानंद आयुर्वेद हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से काम करता हूँ। आप जो मेरे बगल में बैठे हैं वो दिनेश भाई शाह, 74 ईयर ओल्ड, वो अहमदाबाद में रहते हैं। 2 साल पहले वो मेरे परिचय में आए मेरी चिकित्सा के लिए। उन्होंने बताया तो 2008 में सबसे पहले उनको, जून 2008 में सबसे पहले प्रॉब्लम हुआ। वो टाइम पे उनको बैकएक था। डॉक्टर लोग ने बताया कि उसको एब्सेस है और अहमदाबाद के बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। काफ़ी 500 to 1 लीटर पस ड्रेन किया गया। उसके बाद काफ़ी एंटीबायोटिक दी गई, लेकिन ये सिलसिला यहाँ से पूरा नहीं हुआ। अगली साल 2009 में, उसके बाद 2010 में, 2011 में ये बात रिपीट होती रही। हर साल या तो जून में, या तो जुलाई में, या तो अगस्त में आपकी तबीयत खराब होती थी और आपको अस्पताल लिया जा सकता। हर बार ऑपरेशन करवाना ये निश्चित हो चुका था। हर बार यही बात होती थी। हर बार हायर एंटीबायोटिक दी जाती थी। उनसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़े और मनोबल टूट गया। बात ये हुआ कि जब वो आप मेरे यहाँ चिकित्सा लेने आए तो हमने देखा वो काफ़ी मनोबल से भी और शरीर से, दोनों से निर्बल हो चुके थे, क्योंकि ये 4 साल में ही स्पेंड मोर देन 10 लाख रुपीज, 10 लाख से ज़्यादा वो खर्चा कर चुके थे। यहाँ आर्थिक बात महत्व की नहीं है, उनके साथ उनका जो ये मनोबल टूटा, बार बार एक ही बीमारी होना, बार बार वही प्रॉब्लम दोबारा होना, बार बार ऑपरेशन करवाना, अहमदाबाद के रेप्यूटेड हॉस्पिटल में बार बार दाखिल होना, कई महीने तक दाखिल होना, दाखिल होने के बाद कई महीनों तक ऐसे बीमार होना कि वो अपने जो शैया है बेड हिडर हो जाए, अपनी शैया से उठ न पाए, अपने आप कुछ कर न पाए। ये स्थिति बहुत दयनीय थी और इस तरह से वो काफ़ी मनोबल से काफ़ी टूट चुके थे। और ये 4 साल के बाद भी निदान क्या था? निदान ये था कि कुछ कंफर्म डायग्नोसिस नहीं था कि क्यों ये हो रहा है। हर बार काफ़ी पस निकला बॉडी से, हर बार ऑपरेशन किया गया, लेकिन हर बार डायग्नोसिस के दृष्टिकोण से देखे टीबी के जांचवाए गए, काफ़ी और भी ब्लड टेस्ट या तो MRI या तो और भी एडवांस टेस्ट किए गए, फिर भी जो निदान हुआ, निदान कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी वो डिप्रेस थे। मैंने उनको नवंबर 12 में उनकी चिकित्सा शुरू की और उनको बताया था कि 2013 जून अच्छा जाएगा। और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि ये 14 दिसंबर चल रहा है। ये पूरे 2 साल में एक भी बार उनको पुराना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज हमने चिकित्सा बंद कर ली है, लेकिन मैं दावे से कहूँगा कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होना है। ये जो आपने अपना ब्यौरा बताया वो आप ध्यान में कीजिएगा और ऐसे तकलीफ में आप यदि है तो सोचिएगा कि आयुर्वेद भी एक अच्छा रास्ता है। मेरा नाम दिनेश भाई सीशा, रहठान 38 जीवनदीप रो हाउस, थलतेज, अहमदाबाद, नियर गोसा सोसाइटी। मेरी तकलीफ 4 साल से, लास्ट 4 साल से मेरा ऑपरेशन हो गया है। अचानक सडनली फीवर आया। फीवर में से स्पाइनल कोड पर पेन हुआ और पाँव में थोड़ा सा पाँव में मचकोड़ हो गया। मचकोड़ में से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पाटापिंडी की और बाद में लेकिन 10 दिन पर कुछ हुआ नहीं और ये पाटापिंडी पर सूजन आ गया। वहाँ से पर्स चालू हुआ, स्पाइनल कोड में से पर्स चालू हो गया। बाद में मैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया। हॉस्पिटल में से प्रोस्टेट का सब टेस्ट कराने के बाद सब प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दिया। प्रोस्टेट में से वो डॉक्टर ने बोला कि वहाँ से पर्स निकाला हुआ है सब। तो मालूम नहीं कि कहाँ से पर्स निकाला, कहाँ से निकाला, ये मेरे को मालूम नहीं था। तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया। प्रोस्टेट की दवा से बाद में भी फीवर कम नहीं हुआ, फीवर ऐसे ही चला जा रहा था। और बाद में इसका सब टेस्ट कर बाद में ये पाँव का ऑपरेशन करवा दिया। तो पाँव के पिंडी में से, पाँव के हेडी में, पाँव के नीचे से ऑपरेशन किया और इधर से काट कर सब पूरा ऑपरेशन करवा दिया और इधर से सब पूरा पर्स निकाल दिया। बाद में
4 महीना तक मेरा बिल्कुल मैं नहीं उठ सका, नहीं कुछ कर सका, और 4 महीना तक दवा चला। 4 महीने तक बाद में वो लोग ने मेरे को वॉकर से चलाया, और वॉकर से मैं पूरा कंपाउंड में से निकल आया, और 3 महीने के बाद थोड़ा सा मैं चल सका, लेकिन स्टिक के साथ चल सका। वहाँ से 1 साल हो गया, 3 महीने हो गए, फिर से पर्स हो गया बॉडी में, फिर से पर्स हो गया। कहाँ से हो गया मालूम नहीं। तो ये 3 महीने के बाद मेरे स्पाइनल कोड से मैं उठ नहीं सका। फिर से वही हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया, तो बोला कि नहीं, आपको एंटीबायोटिक जो चालू किया है, तो एंटीबायोटिक में से मेरे किडनी पर और लीवर पर असर हो गया है, तो वहाँ कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोग ने दूसरा डॉक्टर बुलाया, वो किडनी वाले ने बुलाया, लीवर वाले ने बुलाया, और वहाँ से ऑपरेशन फिर से पेट में से ऑपरेशन करवा दिया। पेट में से ऑपरेशन करवा दिया। स्पाइनल कोड वाले डॉक्टर ने बाहर से बुलवाए, भरत दवे कर बाहर का डॉक्टर था, स्पाइन का वो स्पेशलिस्ट था, मालूम नहीं। उधर से बोला, वो लोग का ऑर्थोपेडिक था, वो लीवर वाला भी था, सब कुछ भी था। तो वहाँ से सब कुछ काट कर वो ऑपरेशन करवा दिया। वो लोग ने बोला, साहब इट्स ऑपरेशन, सीरियस ऑपरेशन, 2 घंटा तक चलेगा, 3 घंटा तक चलेगा, लेकिन 5 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर में से बाहर लाया, और 1 महीना तक खाना नहीं खिलाया, कुछ नहीं किया, पानी नहीं पिलाया, कुछ नहीं। 1 महीना हुआ गया। 1 महीने में ये परिस्थिति आ गया कि वो लोग ने फिर से पानी पिलाने का ट्राई किया। पानी पिलाना तो वॉमिटिंग होकर निकल जाता था। वो बोलता है कि देखो तुम्हारा आंतड़ा सेट नहीं हुआ है, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो लोग ने हमारा 2 सुनील भाई को, सुनील मिश्रा और रेडियोलॉजिस्ट है, वो लोग ने, और मेरा ब्रदर का साला है, वो सिविल हॉस्पिटल में आए। तो उसने दोनों का देखा, तो कहते ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं लगती है, आप रजा ले लो, हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो। लेकिन फिर से आंतड़ा और सब कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। बाद में वो डॉक्टर ने बोला कि देखिए नहीं है, चलो ठीक है, हम नहीं खोलते हैं, हम ट्राई करते हैं, दूसरे रिजल्ट ट्राई करते हैं। वो लोग ने बोला 1-2 दिन थोड़ा सा पानी टका, और बाद में हम लोग ने रजा लेकर घर पर आ गए। घर में से वो अपने आप धीरे थोड़ा पानी टका, थोड़ा सा कुछ भी हुआ। लेकिन ये 2 महीने के बाद मैं थोड़ा सा चल सका, ऐसे ही हो गए। बाद में 6 महीने के बाद फिर से पर्स हो गया। ये मेरा टाइम था जून महीना, मई जून जुलाई, जून महीना में फिर से पर्स हो गया। फिर से अगर फिर से ऑपरेशन करने का बोला, हमने ना बोल दिया कि मैं पेट पे से मेरे को ऑपरेशन करना नहीं है। तो वो लोग ने ड्रेन कर वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, ड्रेन कर ऑपरेशन निकाला, पर्स निकाला। लेकिन वो टेम्पररी था सर, 2-3 महीना तक चलता था, और 6 महीने के बाद फिर से पर्स होता था। वो कहाँ से पर्स होता था वो लोग कोई डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ता था। बाद में हमने एक इन्फेक्शन, बोलता है कि देखिए इन्फेक्शन है, तो एक इन्फेक्शन के सबसे बड़े डॉक्टर है गुजरात के, डॉक्टर अतुल पटेल को दिखाया। अतुल पटेल को दिया कि तुम्हारा हार्ट में प्रॉब्लम लगता है, हार्ट का टेस्ट करना पड़ेगा। तो हार्ट में वहाँ से एक टेस्ट करवाया, तो ये हार्ट का प्रॉब्लम निकालने के लिए उसने बोला कि दूसरा कोई दवा तो नहीं मालूम पड़ता है, दवा दिखाने के लिए मेरे को हार्ट का वाल्व खोलना पड़ेगा। 1 महीना तक आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, 1 महीना तक रखना पड़ेगा। उधर से वाल्व में से कुछ निकालेंगे, आपका ब्लड में से कुछ निकालेंगे, लोही, और उसका कल्चर निकालेंगे। हम कल्चर कर 30 दिन तक कल्चर करेंगे। बाद में कुछ दवा मालूम पड़ जाएगा हमको कि कौन सी दवा से आपको ठीक हो जाएगा। बाद में हमने ना बोल दिया कि देखा मेरे को कुछ कराने का नहीं है, मेरे को दवा कराने की नहीं है, आपके वहाँ से मैंने धन्यवाद बोलकर मैं निकल गया वहाँ से। बाद में फिर से एक बार पर्स हुआ, तो वही डॉक्टर के पास ड्रेन कर निकाला, और उसमें हैवी एंटीबायोटिक से मेरे लीवर पर भी असर हो गया और किडनी पर भी असर हो गया। बाद में दिनेश भाई का रेफरेंस मेरी साली की बेटी थी, उसने दिया हुआ था, पहले से दिया हुआ था,
वो गांधीनगर दवा लेती थी उनके पास से। तो बोला कि देख मैं आपको ऐसी हालत में गांधीनगर लेकर कैसे जाऊं, लेकिन वो उनके सिवाय कोई आपको ठीक नहीं हो सकता है। और उनका मेरा नसीब जोग है, उनकी ट्रांसफर इधर हो गई और मैं इधर आ गया। इधर से दवा चालू किया, मैंने एंटीबायोटिक सब बंद कर दिया हुआ है और आज ये 2 साल हो गया। 2 साल में आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। मेरे को कुछ अभी तक नहीं है। आज डॉक्टर ने, आज उन्होंने, दिनेश भाई ने बोला कि तुम्हारा अब जो पर्स का मेडिसिन है मैं बंद कर देता हूँ। घर में डॉक्टर है, फिर से मैं वो कह सकता हूँ कि एलोपैथी ये उसका कोई इलाज ही नहीं है। वो लोग को मालूम नहीं होता था कि क्या होता है, कैसे होता है, कुछ मालूम नहीं होता था। हम तो निर्वस हो, बिल्कुल निर्भर हो जैसे हो गए। जब हम आए इधर तो हमने बोला था बस ऐसे ही आए थे, तो बोलेंगे शायद कहते कि इतने डॉक्टर के पास गए हैं तो एक डॉक्टर और के पास भी जाएंगे, मां होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसे ही सोच कर आए थे इधर।